प्रिय विद्यार्थियों, जैन धर्म भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। किस प्रकार 24 तीर्थंकर हुए जिन्होंने जैन धर्म के प्रसार में अपना योगदान दिया, और हमने जैन धर्म की कुछ शिक्षाएं जिनमें सृष्टि की नित्यता, अनीश्वरवाद, त्रिरत्न, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल, निवृत्ति मार्ग की प्रधानता आदि पर बातचीत की थी। इसकी आगे की शिक्षाएं हम आज देखेंगे। पंच महाव्रत, ये 5 महाव्रत हैं जो जैन धर्म के द्वारा दिए गए हैं। पहला है सत्य, सत्य बोलना, अप्रिय, कटु, कठोर और पापमय भाषण का त्याग करना, लोभ, क्रोध, भय होने पर मौन रहना चाहिए तथा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन यदि सत्य से किसी की हिंसा हो रही हो तो ऐसे कठोर सत्य को नहीं बोलना चाहिए। दूसरा जो महाव्रत है वो है अहिंसा, जिसके अंतर्गत प्राणी मात्र, जड़ और चेतन, उन पर दया भाव रखना है। जैन धर्म में 6 प्रकार के जीव माने गए हैं: पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय, अग्नि काय, वनस्पति काय तथा चलने फिरने वाले जीव। इन सभी पर मन, वचन और कर्म से संयमपूर्ण व दया का व्यवहार रखना चाहिए। जैन धर्म की जो अहिंसा है वो विश्व की कठोरतम अहिंसाओं में से एक है, और इसमें कहा गया है कि हमें कृत, कारित व अनुमत हिंसा से बचना चाहिए। ये क्या है? कृत मतलब की जाने वाली हिंसा, हमने किसी को मार दिया, ये है हमारे द्वारा की गई हिंसा। कारित, हमने नहीं किया लेकिन हमने किसी को कहा कि भाई उसे मार दो, ये हुई करवाई गई हिंसा, कारित हिंसा। और तीसरी है अनुमत हिंसा, न हमने की, न हमने करवाई, लेकिन सामने जो हिंसा हो रही थी हमने उसको अनुमति प्रदान कर दी, उसका समर्थन कर दिया। तो इन तीनों ही प्रकार की हिंसाओं से, यानी कृत, कारित और अनुमत, इन तीनों हिंसाओं से बचना चाहिए। अहिंसा के अंतर्गत ही जैन धर्म में 5 समितियों का उल्लेख मिलता है। पहली ईर्या समिति, इसमें जैन धर्म कहता है कि हमें चलते फिरते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पैरों के नीचे आकर किसी जीव की हिंसा न हो जाए। दूसरी है ऐषणा समिति, इसके अंतर्गत जैन धर्म कहता है कि भोजन करते समय हमें किसी की हिंसा नहीं करनी है। इसके लिए बहुत सारे नियम जैन धर्म अपनाता है, जैसे कि सूर्यास्त से पूर्व ही भोजन बना लेना चाहिए और खा भी लेना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि जब सूर्य की रोशनी होती है उस समय जो कीट हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो कम निकलते हैं सूर्य की रोशनी में। तो इसलिए ऐसे में ही बना लेना चाहिए, नहीं तो गर्म भाप से या अंधेरा होने की बजाय हमारे हाथ का जो प्रयोग है उससे हिंसा हो सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसी चीजों का त्याग भी जैन धर्म कहता है जिन चीजों को उगाने में या जिन्हें निकालने में हिंसा होती हो। आपने देखा होगा कि कुछ जो जैनी लोग हैं वो आलू, मूली, इन सब का त्याग कर देते हैं। ज्यादा नहीं तो कुछ समय के लिए कर देते हैं, क्योंकि ये जमीन में से निकलते हैं और जमीन में से निकालते वक्त कीड़ों के, मकोड़ों की, या जो भी जीव के प्राणी हैं भूमि के, उनकी हिंसा हो जाती है। इसके बाद तीसरी समिति आती है भाषा समिति। बोलते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। ये 2 प्रकार से रखना चाहिए। पहला, ऐसे शब्दों का उच्चारण हम न करें जिनसे किसी की हिंसा हो। दूसरा, हम इतनी तेज ना बोलें, क्योंकि कभी मुंह के आगे हाथ रख के बोलिए, जब हम मतलब देखिए, जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह से कुछ भाप निकलती है, एक तेज प्रेशर से एक हवा निकलती है। और जैन धर्म मानता है कि बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी हैं जो चारों तरफ फैले हुए हैं, तो ऐसे में उनकी हिंसा होना संभव है। इसलिए बोलते समय ध्यान रखना चाहिए,
बहुत तेज न बोला जाए, ठीक है, और न ही ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे किसी की हिंसा हो। इसके बाद अगली समिति है आदान निक्षेप समिति। सामान रखते उठाते समय किसी प्रकार की हिंसा न हो। देखभाल कर हमें बक्सा इधर से उधर रखा, ये सामान उधर रख दिया, आपने घर जाके अपना बैग जूता इधर उधर फेंका, तो ये सब रखते समय उठाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इनसे किसी जीव की हिंसा न हो जाए। फिर आती है व्युत्सर्ग समिति। हमारे शरीर के बहुत सारे मल पदार्थ हैं जो हमको नित्य उत्सर्जन करने होते हैं। जैन धर्म कहता है कि अपने मल मूत्र का आदि जो और उत्सर्जक पदार्थ हैं, उन सब का त्याग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर हम ये कार्य कर रहे हैं वहां किसी जीव का घर ना हो, किसी प्राणी की हिंसा ना हो जाए। तो ये है अहिंसा व्रत। इसके बाद आते हैं तीसरे व्रत पर, जो है अस्तेय। बिना आज्ञा के किसी की वस्तु या धन नहीं लेना, नहीं चुराना। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मित्रों से बिना पूछे भी उनका कोई सामान ले लिया, अरे हमारा मित्र ही तो है, लेकिन जैन दर्शन इस चीज के लिए मना करता है। वो ये कहता है कि बिना आज्ञा के किसी की वस्तु को नहीं लेना चाहिए। इसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह से बचना। क्योंकि संग्रह करते हैं तो लालच होता है, ये लगता है अरे थोड़ा सा और संग्रह कर लें, 4 दिन का काम चल जाएगा, और कर लें 40 दिन का काम चल जाएगा। इससे लालच पैदा होता है और यही लालच बंधन में बांधता है। इसलिए हमें अनासक्त रहना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो सिर्फ उतना ही रखना चाहिए, बाकी सब दे देना चाहिए। पांचवा महाव्रत है ब्रह्मचर्य। आपको ध्यान होगा, हमने अपने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी द्वारा 4 व्रत पहले ही जोड़ दिए गए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति को विषय वासना का त्याग करना चाहिए, स्त्री का ध्यान न करें, स्त्री का संसर्ग न करें, भिक्षु किसी स्त्री से बातचीत न करे, सादा अल्प भोजन करे और जिस घर में स्त्री रहती हो वहां पर निवास भी न करे। इसके बाद आते हैं पंच अणुव्रत। वो महाव्रत थे, ये है अणुव्रत यानी थोड़े कम कठोर व्रत। ये गृहस्थों हेतु, क्योंकि गृहस्थी में रहते हुए तो इन महाव्रतों का पालन होना संभव नहीं था, इसलिए गृहस्थों हेतु इन महाव्रतों की कठोरता में थोड़ी कमी की गई। उनके लिए अहिंसा व्रत में कहा पानी छान कर पिए, सूर्यास्त के बाद भोजन न करें, कुछ विशिष्ट समय हेतु कुछ विशिष्ट कंद मूलों का त्याग करें। अपरिग्रह हेतु ये कहा गया कि भाई परिवार में जो आवश्यकता है उससे अधिक का संग्रह न करें, क्योंकि यदि परिवार में ये देख ले व्यक्ति कि अभी का भोजन है शाम की देखी जाएगी, तो जो छोटे बच्चे हैं वो भूखे रह सकते हैं। इसलिए कुछ दिन का संग्रह हो, लेकिन आवश्यकता से अधिक का संग्रह नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जो ब्रह्मचर्य व्रत था उसमें कहा गया कि पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संबंध न बनाया जाए। इसके अतिरिक्त जैन दर्शन गृहस्थों हेतु और भी बहुत सारे नियम देता है, जिसमें है 3 गुण व्रत। पहला है दिग्व्रत, जिसके अंतर्गत जीवन पर्यंत के लिए व्यक्ति ये नियम ले कि एक निश्चित दिशा में निश्चित दूरी से आगे नहीं जाएगा। दूसरा अनर्थ दंड व्रत, जिसमें मनुष्य को बिना कारण किसी अपराध का भागी नहीं बनना चाहिए। और तीसरा है उपभोग परिभोग, यानी निश्चित मात्रा से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद गृहस्थों के लिए ही 4 शिक्षा व्रतों का भी उल्लेख किया गया है। पहला है जिसमें देश व्रत, निश्चित समय हेतु मन, कर्म, वचन से सीमित क्षेत्र में रहना। जैसे उदाहरण के लिए एक कमरे में हम 1 दिन तक मन, कर्म, वचन से उसी कमरे में रहेंगे, ना तो ये ध्यान करेंगे बाहर क्या हो रहा है या वहां पे वो क्या कर रहा है। आपको पूरी तरह से अपने शारीरिक रूप से भी
मानसिक रूप से भी उसी निश्चित क्षेत्र के अंदर आपको निश्चित समय के लिए रहना है। ये है देशव्रत। दूसरा सामयिक, दिन में कम से कम 1 घंटा इस बात का चिंतन करना कि हम किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं, अपने कर्म के बारे में चिंतन करना। इसके बाद है प्रोषधोपवास, प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास रखना तथा साधु के समान जीवन व्यतीत करना। चौथा जो शिक्षा व्रत है वो है अतिथि संविभाग, घर आए अतिथि व साधु का स्वागत करना। इसके अतिरिक्त जैन दर्शन व्रत, उपवास और तपस्या पर बहुत बल देता है। जैन धर्म का मानना है कि तपस्या 2 प्रकार की है। एक तो है बाह्य तपस्या, जिसमें व्रत उपवास रखे व्यक्ति रसों का त्याग कर दे। ये बहुत अच्छा है, ये खट्टा है, मीठा है, किसी चीज को अनुभव ना करना, रसों का त्याग करना। काया क्लेश, अपने शरीर को यातनाएं देना, इसके अंतर्गत आता है। दूसरी है अभ्यांतर तपस्या, जो आंतरिक होती है, जिसमें प्रायश्चित, विनय, सेवा और स्वाध्याय आते हैं। इसके बाद आते हैं जैन दर्शन के दार्शनिक सिद्धांत, जिसमें पहला है अनेकांतवाद, यानी अनेक अंतों वाला विचार, अनेक दृष्टिकोणों वाला विचार। इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु अनेक गुणों, धर्मों वाली होती है। उनमें अनेक विशेषताएं होती हैं जो सापेक्षिक होती हैं। अतः उसका वर्णन करने के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक किताब लीजिए, एक किताब एक वस्तु है, लेकिन उसके कई गुण धर्म हैं। वो कागज की है, वो प्रिंटेड है, वो आयताकार शेप में है, यानी एक ही पुस्तक अनेक गुणों धर्मों वाली है। वस्तु तो एक ही है, लेकिन उसके बहुत गुण धर्म है, बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसलिए जब उसका वर्णन करेंगे हम, तो हम उस दृष्टिकोण से करेंगे हम जिसके लिए उसको देख रहे हैं। जैसे यदि हम उसके मटेरियल के लिए उसको देख रहे हैं, तो हम कहेंगे कागज की बनी हुई है। यदि हम प्रिंट या खाली कागज के रूप में देख रहे हैं, तो हम कहेंगे प्रिंटेड है, या हाथ से लिखी हुई है, या ड्रॉ करी हुई है, इस तरीके से। ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु अनेक गुणों धर्मों वाली होती है, जिसकी अनेक विशेषताएं होती हैं प्रत्येक वस्तु की, और उनका वर्णन करने के अनेक प्रकार के दृष्टिकोण हो सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा दार्शनिक सिद्धांत है वो है स्यादवाद का सिद्धांत। इसका तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखे जाने के कारण सत्य भिन्न भिन्न हो सकता है। इसके लिए जैन ग्रंथों में एक कहानी आती है। कहा जाता है कि एक अंधों के गांव में हाथी को ले जाया गया, और कुछ अंधों को हाथी की अलग अलग जगहों पर रखकर कहा गया कि वो छू कर बताएं कि हाथी कैसा होता है। एक अंधा जो पूंछ के पास था, उसने पूंछ पकड़ रखी थी और उसने कहा हाथी तो रस्सी जैसा होता है। जो हाथी का पैर पकड़ के खड़ा हो गया था, उसने कहा हाथी तो खंबे जैसा होता है। जो हाथी के पेट को छूकर देख रहा था, उसको लगा कि हाथी तो दीवार जैसा होता है। और एक जो कान के पास चढ़ बैठा था, उसने कान को छूकर देखा और कहा हाथी तो सूप जैसा होता है। यानी सत्य के विभिन्न पहलू हो सकते हैं। वो सब सच बोल रहे थे, क्योंकि जिस चीज को वो छू रहे थे, जो अनुभव कर रहे थे, वही चीज वो बोल रहे थे। तो सापेक्षिक दृष्टि से वो बिल्कुल सच बोल रहे थे। तो सत्य के विभिन्न पहलू हो सकते हैं, और मनुष्य को परिस्थिति भेद के कारण उसका आंशिक ज्ञान ही उपलब्ध हो सकता है। ये जो ज्ञान की भिन्नता है वो 7 प्रकार की हो सकती है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, है और नहीं है, और कहा भी नहीं जा सकता। इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे एक पेड़ है और हवा चल रही है। अब वो जो चित्र है, उसको किस तरीके से अलग अलग रूपों में व्यक्त किया जाएगा। एक व्यक्ति कह सकता है पेड़ हिल रहा है,
दूसरा कहेगा नहीं, नहीं हिल रहा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारे जो दृष्टिकोण हैं वो भी उस पर अप्लाई किए जा सकते हैं। सामान्य व्यक्ति सत्य के एक ही पहलू को देख सकता है, लेकिन वह जो मत व्यक्त करेगा वह पूर्ण नहीं होता। अतः हमें अपने ही मत को सत्य न मानकर दूसरों के मत का सम्मान भी करना चाहिए। और अपने वाक्य में यदि हम स्यात् शब्द जोड़ लेते हैं तो दूसरे के मत को स्वीकार करने का स्थान भी उसके अंदर रहता है। और महावीर का ये जो सिद्धांत है वो उनकी सहिष्णुता और उनकी बौद्धिक उदारता का परिचायक है। इसके बाद फिर एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है जैन दर्शन का, जो है अनेकात्मवाद। ध्यान रखिए, अभी हम एक सिद्धांत पढ़ के आए हैं, अनेकांतवाद, अनेक अंतों वाला वाद। अब हम पढ़ रहे हैं अनेक आत्माओं वाला वाद। जैन दर्शन उपनिषदों की ही भांति आत्मा की अमरता में तो विश्वास करता है, लेकिन उनके समान एकात्मवाद को नहीं मानता, बल्कि अनेकात्मवाद को मानता है। और वो ये कहता है कि जिस प्रकार प्राणी भिन्न भिन्न है, आत्मा यानी जीव भी भिन्न भिन्न है और ये असंख्य है। इसके बाद वो जीवों के प्रकार को समझाता है, जो आपके सामने चार्ट के अंदर दृष्टिगत हो रहा होगा, कि जीव जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ हैं जो मुक्त हैं, घूम रहे हैं, ऊपर विचरण कर रहे हैं, अभी तक वो बंधन में नहीं आए, शुद्ध रूप में हैं, ज्ञानवान है, प्रकाशवान है। ये विशेषताएं जो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। दूसरे होते हैं बद्ध, यानी जो बंधन में आ चुके हैं, जो संसारी बन चुके हैं। ये जो बंधन में आ चुके हैं ये भी दो प्रकार के हैं, एक तो स्थावर और दूसरा त्रस। स्थावर मतलब जो स्थायी है, जिनको सिर्फ एक ही इंद्रिय मिली है, स्पर्श इंद्रिय, इसके अतिरिक्त इनके पास कोई इंद्रिय नहीं है। और ये 5 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी काय, यानी पृथ्वी के ऊपर मिलने वाले, जैसे मिट्टी है, पत्थर है, आपके खान के अंदर मिलने वाले खनिज हैं, कोयला है। जैन धर्म सब में जीव मानता है, तो पृथ्वी काय। दूसरे हुए जल काय, जैसे बर्फ है, कोला है। इसके अतिरिक्त अग्नि काय, दीपक की लौ, जो बिजली चमकती है वो। फिर वायु काय, हवा, आंधी, तूफान, ये इसके अंतर्गत आते हैं, जिन्हें स्पर्श किया जा सकता है बस। फिर है वनस्पति काय, पेड़ पौधे, वनस्पति आदि सभी। जैन दर्शन हर वस्तु में आत्मा मानता है। इसके बाद आता है दूसरा भाग, यानी बद्ध जो पढ़ रहे थे उसमें अभी हमने देखा स्थावर, जो स्थायी रहते हैं, जीव एक ही इंद्रिय वाले होते हैं। दूसरे आते हैं त्रस, जिन्हें जंगम जीवों के नाम से भी जाना जाता है, और ये चलने फिरने वाले जीव हैं, स्वयं ही इधर से उधर चलकर भी जा सकते हैं। इनके भी 4 भेद हमें मिलते हैं। एक तो जो 2 इंद्रिय वाले प्राणी हैं, जिसमें लट, जो आपको सब्जियों में मिलती है, लट है, जोंक है। फिर 3 इंद्रिय वाले, जैसे चींटी है, खटमल है। इसके अतिरिक्त 4 इंद्रिय वाले जीव भी इसके अंतर्गत आते हैं, मक्खी, मधुमक्खी, ततैया आदि। और 5 इंद्रिय वाले जीव होते हैं, जो हैं मनुष्य। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अगर असंख्य आत्माएं हैं और वो सब यदि विचरण कर रही हैं, तो क्या ये आपस में टकराती नहीं है? वे उपनिषदों में तो हम ये देखते हैं कि आत्माएं जब मुक्त होकर जाती हैं तो सारी ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। यानी सिर्फ जो बंधन में है वही आत्माएं सिर्फ उतने टाइम तक रहती हैं जब तक उनका पुनर्जन्म ना हो। लेकिन यहाँ तो सभी ऊपर रहती हैं। बद्ध जो जो मुक्त है वो तो रहती हैं, लेकिन जो बंधन में है वो भी थोड़े समय के लिए जब जाती हैं ऊपर, तो अगले जन्म से पहले वो भी सब वहां रह रही हैं, असंख्य है ये सब। तो क्या ये आपस में नहीं टकराती? इसके लिए जैन दर्शन एक उदाहरण देता है कि यदि हम एक कमरे में एक दीपक जला दें तो उस दीपक का प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाएगा। यदि हम दीपकों की संख्या 10 कर दें तो कमरे का प्रकाश बढ़ जाएगा। यदि हम 1,00,000 दीपक रख दें तो कमरे का प्रकाश बढ़ जाएगा, लेकिन वो प्रकाश आपस में टकराता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक इसी प्रकार ये जो असंख्य जीव हैं, ये सब विचरण करते रहते हैं,
तो प्रकाश बढ़ जाता है, लेकिन ये आपस में टकराते नहीं। दूसरा जो प्रश्न आता है वो ये कि जीव बहुत सारे हैं, असंख्य हैं, तो क्या चींटी में प्रवेश करने वाला जीव और हाथी में प्रवेश करने वाला जीव एक ही है? यानी एक ही आत्मा है जो चींटी में और हाथी में रह सकती है? चींटी तो बहुत छोटी है, हाथी बहुत बड़ा है, चींटी वाला जीव हाथी में प्रवेश कर जाएगा तो कैसे काम चलेगा? लेकिन वही बात कि दीपक अगर हम कमरे में जलाते हैं तो प्रकाश पूरे कमरे में फैलता है, लेकिन यदि उस दीपक को चलनी से ढक दिया जाए तो दीपक का प्रकाश चलनी में सीमित होकर रह जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी जीव को जितना बड़ा शरीर मिलता है वो उस सब में व्याप्त हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत पर। सांसारिक विषय वासनाओं और तृष्णाओं से मनुष्य जो भी कर्म करता है उसकी आत्मा उसके इन कर्मों के बंधन में बंधती चली जाती है। जैन दर्शन 8 प्रकार के कर्मों का उल्लेख करता है, जिसमें पहला है ज्ञानावरणीय कर्म। ये वो कर्म हैं जो आत्मा के ज्ञान को रोक देते हैं, उसको आवृत कर देते हैं। दूसरे हैं दर्शनावरणीय कर्म, जो आत्मा के सम्यक दर्शन की शक्ति को अवरुद्ध कर देते हैं। तीसरे वेदनीय कर्म, जो दुख सुख का जो सम्यक ज्ञान है उसको रोक देते हैं। फिर मोहनीय कर्म, जो आत्मा को माया मोह में फंसाने वाले हैं। नाम कर्म, जो मनुष्य के शरीर व परिस्थिति को अवरुद्ध व निर्दिष्ट करने वाले हैं। आसान भाषा में समझें तो ये वो कर्म है जो बताते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है वो संपूर्ण होगा या उसमें कोई तिकोना होगा। इसके बाद गोत्र कर्म, समाज में आपका स्तर ऊंचा होगा या नीचा होगा इसको निर्दिष्ट करने वाले कर्म गोत्र कर्म है। आयुष्य कर्म, मनुष्य की उम्र कितनी होगी। आपने देखा है कुछ जो है वो तो 3 महीने में ही चल बसे, पैदा होते ही मर गए। कुछ हैं जो 90 साल के भी हैं, कुछ हैं जो 100 से भी ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो आयुष्य कर्म है, जो आपकी आयु है उसको निर्धारित करने वाले कर्म कहलाते हैं आयुष्य कर्म। इसके बाद 8वां कर्म है अंतराय कर्म, जो सद कार्यों को रोकने वाला कर्म है। इन्हीं कर्मों के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं। इसके बाद जैन दर्शन में महावीर ने नारियों की स्वतंत्रता पर भी पक्ष अपना दिया है। वो नारियों के सामाजिक और धार्मिक अधिकारों के पक्षधर थे और उन्होंने स्त्रियों को भी निर्वाण का अधिकारी बताया है। जैन संघ के द्वार स्त्रियों हेतु महावीर के द्वारा खोले गए और वहां हमें श्रमणी और श्राविका इनका उल्लेख प्राप्त होता है। इन सब शिक्षाओं के अतिरिक्त एक प्रमुख शिक्षा ये है कि जैन धर्म वेदों को प्रमाण नहीं मानता। वैदिक धर्म में हमने पढ़ा था कि वेदों को जो आर्य हैं वो अपौरुषेय कहते हैं, किसी ईश्वर द्वारा मतलब किसी पुरुष द्वारा लिखे गए नहीं, ईश्वर कृत है। और जो चीज ईश्वर कृत है, ईश्वर की बनाई हुई है, उस पर तर्क या प्रश्न की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन यहाँ जैन धर्म चूंकि ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, हमने कल क्लास में पढ़ा था, ईश्वर पर चूंकि वो विश्वास नहीं करता इसलिए वो मानता है कि वेद जो है वो पुरुषकृत है और जो चीज किसी पुरुष द्वारा यानी मनुष्य द्वारा लिखी गई है उसे प्रमाण नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त उच्च नैतिक जीवन पर बल देता है और सामाजिक समानता का समर्थन करता है। जैन दर्शन जो है उसमें ऐसा नहीं है कि कोई विशेष वर्ण वाला ही इसमें प्रवेश ले सकता है। जैन संघ के द्वार सभी वर्णों के लिए खुले हुए थे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं था। इसीलिए हम कहते हैं कि वो सामाजिक समानता का समर्थन करता है। इसके बाद जैन दर्शन के अंदर जो विभाजन हुआ, जैन दर्शन की जो भारतीय संस्कृति को देन है, उसके बारे में हम कल की कक्षा में बात करेंगे।